हाय एक्यूरियस, मेरे इस टीचर में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। वीकली रीडिंग है एक्वा 24 फरवरी से लेके 2 मार्च तक के लिए ये रीडिंग है। तो ये रीडिंग में हम देखेंगे कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, एंड पार्ट ऑफ द वीक कैसा रहने वाला है, क्या हिडन पोर्शन में आपको पता नहीं है और पता होना चाहिए, क्या आउटकम निकल के आता है, एंजल्स आपको क्या मैसेज, क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, और लास्ट में देखेंगे कि आपके सवाल और एंजल्स के जवाब। ओके एक्वा। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट, में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन सन अल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। Okay, Aqua. So let's find out what's the messages for you, Aquarius. Higher messages. Thank you. So let's get started, Aqua. ओके एक्वा, फर्स्ट मैसेज है द थिंकिंग वुमन। डजेंट मैटर कि आप वुमेन हो या फिर मैन हो, कहीं ना कहीं आप लोग बहुत ज़्यादा सोच रहे हो कि कैसे अपने जगिंग पार्ट को ख़त्म किया जाए ताकि मैं ग्रोथ की तरफ जाओ या फिर राइज अप हो या फिर कहीं ना कहीं चेंज लेके आओ। ओके, बहुत सोचते हुए दिख रहे हो, नॉलेज दे रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, फोकस हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, ये हफ्ते क्योंकि यहाँ पर सी कहीं ना कहीं सी डार्क पीरियड तो है। ये हो सकता है कि लव वाइज हो, जॉब वाइज हो, घरेलू मामले वाइज हो, बट यहाँ पर ना कहीं फोकस कर रहे हो, नॉलेज दे रहे हो कि कैसे अपने डार्क पीरियड को ओवरकम किया। ये डार्क पीरियड कुछ भी हो सकते हैं गाइस, लव वाइज हो, मनी वाइज हो, रिजल्ट वाइज हो या फिर अपॉर्चुनिटी वाइज क्यों ना हो। ओके, तो कहीं ना कहीं आप ऑब्जर्व कर रहे हो, फोकस कर रहे हो, नॉलेज दे रहे हो कि आप अपने प्रॉब्लमों को कैसे सुलझाओगे या फिर कंफर्टेबल कैसे हो या फिर कहीं ना कहीं रिजल्ट कैसे लेके आओ। ओके, एंड 4 + 7 इज 11. ओके, yeah, 11 and 11, there is the master number guys, and 44 is also a master number। कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपके साथ में जो भी आप एफर्ट डालोगे, ऑब्जर्व करोगे, रिजल्ट आपके फेवर में सी कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा ओके बैलेंस हो रहा है। ये हफ्ता आपके इन्वायरमेंट जहाँ पर भी आप रहते हो या फिर काम करते हो तो देयर इज़ द पीस आता हुआ दिख रहा। तो मैं ये बोलूँगी कि ये हफ्ता ना जो भी आपकी जगलिंग पार्ट है उस पर फोकस कर रहे हो एंड यू नो मैच्योरली डील कर रहे हो, अपने आप में कनेक्ट हो रहे हो कि कैसे अपनी लाइफ में सब कुछ ठीक किया जाए। तो यहाँ पर सब कुछ ठीक हो रहा है तो फोकस कीजिएगा। ओके, लव वाइज अगर कोई भी जगलिंग पार्ट चल रही है तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये हफ्ता वो जगलिंग पार्ट खत्म हो रहा है क्योंकि 4 की एनर्जी है। 4 इज ऑल अबाउट गाइस पॉजिटिव रिजल्ट। ओके, 4 इज ऑल अबाउट गाइस बेस, 4 इज ऑल अबाउट गाइस सिक्योरिटी, 4 इज ऑल अबाउट गाइस कहीं ना कहीं स्टेबल होने के लिए, किसी भी लाइफ के इन्वायरमेंट में स्टेबल होने के लिए आप फोकस कर रहे हो, नॉलेज ले रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो ताकि आप कंफर्टेबल हो सको, सिक्योर हो सको। ओके, आप बोलोगे कि अपॉर्चुनिटी आ रही है। यस, अगर आपने एफर्ट डाला हो तो यहाँ पर अपॉर्चुनिटी भी है ताकि आप डिसीजन लेके मूवमेंट कर सको। ओके, सो लेट्स गो डीपर एक्वा। Okay, so let's get started, Aqua. First part of the week, see, I told you ना juggling, this is the card of juggling, 2 of Pentacle का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप 2% 2 सिचुएशन 2 सिनारियो में जगलिंग तो कर रहे हो बट आप ना बैलेंस कर लोगे। ओके, कहीं ना कहीं आप अपने प्रॉब्लमों के प्रति सोल्यूशन लेके आ जाओगे क्योंकि 2 इज ऑल अबाउट गाइस जगलिंग तो है बट बैलेंस करो, क्योंकि और यहाँ पर चॉइसेस भी है अपनी लाइफ में डिसीजन लेके मूव ऑन होने के लिए। ओके, फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में लेट्स सी व्हाट एल्स। there is the result, there is the change, there is the movement। okay, one more shuffle।
या सी डुअलिटी, अगेन दिस इज ऑल्सो अ कार्ड ऑफ गाइस, कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो। आप देख पा रहे हो ये दोनों पर्सन ने हाथ जस्ट वाइल्ड किया, ओपन किया हुआ, राइट। कहीं ना कहीं जगलिंग कर रहे हो और बैलेंस करने की कोशिश करते हुए दिख रही हो, अपने कंफ्यूजन को, अपने परिस्थिति को, अपने लव वाइज। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। there's lots of, okay fine, let's do it guys। अपराइट आया तो कहीं ना कहीं सी हार्ट ब्रेक हुआ है, बट जो भी लव वाइज बोलो तो ब्रेकअप हुआ है, तो कहीं ना कोई ब्रेकअप खत्म हो रहा है। एंड यू नो शादी की बात बनती हुई दिख रही है, एंड कहीं ना कहीं सिक्योर होते हुए दिख रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंज लेके आ सको। ओके, सो इसीलिए यहाँ पर ना बैलेंसिंग एक्ट होता हुआ दिख रहा है। लेट्स सी, सो डोंट यू वरी, देयर इज अ बैलेंस। ओके, लव वाइज अगर थोड़ी देर के लिए ब्रेक आ गया था, तो वो ब्रेक ख़त्म हो रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में सी लाइफ को कंट्रोल कर सको। एम्परर, ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में आप लोगों की लाइफ में जहाँ पर भी जगलिंग चालू है, ओके, तो उसको अपने मैच्योरिटी से या फिर किसी के सपोर्ट के ज़रिए आप अपने प्रॉब्लमों को या फिर आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर लोगे। ओके, तो मैं ये बोलूँगी, इसमें एक मैसेज देना चाहूँगी कि जस्ट मैच्योरली डील कीजिएगा। अगर आपके काम नहीं भी बन रहे थे तो भी मैच्योरली काम कीजिएगा, ताकि आपके काम बने, बैलेंस हो, ओके, आपके लाइफ में। क्योंकि यहाँ पर ना आप बोलोगे कि आपने एफर्ट डाला, अपॉर्चुनिटी चाहते हो, तो यहाँ पर आप इंडिपेंडेंट हो रहे। तो अगर मैं ये आप ही की एनर्जी बोलूँ तो मे भी शायद कोई एरीज पर्सन आके आपको हेल्प कर रहा है, या फिर आप खुद मैच्योरली डील करें, ताकि आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबल, सिक्योर या फिर कंट्रोल कर सको। ओके, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में सी 4 of 1, मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं गुड न्यूज आ रही है, शादी की बात होती हुई दिख रही है, घर खरीद रहे हो, घर बेच रहे हो, एंड कहीं ना कहीं प्रॉस्पेरिटी आ रही है, सेलिब्रेशन का माहौल बनता हुआ दिख रहा है। ओके, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक बहुत अच्छा है। न्यू वर्ल्ड, अपने नई दुनिया को बनाते हुए दिख रहे हो। ये हो सकता है कि लव शादी में बदल रहे, तो यहाँ पर नई दुनिया बन रही है, या ये हो सकता है कि आपको तरक्की मिल रही, तो यहाँ पर आप अपने एक नेक्स्ट लेवल पे जा रहे हो। ओके, बट मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में आपके काम बन रहे हैं, आपको रिजल्ट मिल रहा है। सी, जो भी आप ओवर थिंक कर रहे थे ना, अपने शादी के प्रति हो, अपॉर्चुनिटी के प्रति हो, रेस प्रमोशन, तरक्की के प्रति हो, तो मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में जो भी कंफ्यूजिंग था, जो भी नेगेटिविटी थी, उससे राइज अप हो रहे, क्योंकि मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में ब्लेसिंग है, गुड न्यूज है, तरक्की मिल रही है, अपने कंफ्यूजन से बाहर निकल रहे। तो इसीलिए मिडिल पार्ट ऑफ द वीक बहुत अच्छा है आपको रिजल्ट मिलने के लिए। ओके, एक्वा एंड पार्ट ऑफ द वीक में यहाँ पर रिजल्ट मिल गया। यहाँ पर कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ का कार्ड है, मे बी शायद डीलिंग विद लियो पर्सन, अदरवाइज यहाँ पर यू नो कॉन्फिडेंटली मूव ऑन हो रहे हो, अपॉर्चुनिटी आ रही है, कॉन्फिडेंट आ रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूव ऑन हो सको। एंड देयर इज अ मास्टर नंबर आल्सो, 11 की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटी के डोर भी ओपन हो रहे हैं, तो आप यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। ओके, या विजन चेंज होता हुआ दिख रहा है। एंड पार्ट ऑफ द वीक में से प्रोस्पेक्टिव चेंज हो रहा है अपने लाइफ के प्रति, अपने गोल के प्रति, अपने लव वाइज, ताकि आप अपने कंफ्यूजन से बाहर निकल के अपने एक सिक्योर लाइफ बना सको, सिक्योर दुनिया बना सको। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। या पास के मामलों के प्रति आपको यहाँ पर रिजल्ट मिल रहा है, तो आप यहाँ पर मूवमेंट हो रहा है। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि लव वाइज से, लव वाइज फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में अगर कुछ भी प्रॉब्लम चल रही थी, जगलिंग चल रहा था, बट आप कोई एरिस पर्सन के साथ में हो सकता है, बट यहाँ पर ना आप मैच्योरली डील कर रहे हो, समझदारी से काम करें, ताकि आपके लव वाइज कंफर्टेबल हो सको। ओके, और मिडल पार्ट ऑफ द वीक में कोई लव को शादी में बदलना चाहता है, उसकी वजह से कंफ्यूजन था, ओवरथिंक करा था, तो यहाँ पर शादी की बात भी हो सकती है। ओके, एंड पार्ट ऑफ द वीक में कहीं ना कहीं लव वाइज पास के पर्सन के साथ में ही लियो पर्सन हो सकते हैं, उनके साथ में ही एक डिफरेंट प्रोस्पेक्टिव से लाइफ में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हो। ओके, अगर रियूनियन होते हुए दिख रहे हो, लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन हो रहे हो, बैलेंस कर रहे हो। ओके, और इन जनरली बोलना चाहूँगी कि फर्स्ट पार्ट ऑफ द वीक में भी अगर आप अपॉर्चुनिटी चाह रहे हो, अपॉर्चुनिटी है या सपोर्ट भी है, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। और मिडिल पार्ट ऑफ द वीक में भी गुड न्यूज़ है, ब्लेसिंग है, अपने कन्फ्यूजन से बाहर निकल रहे हो, आइडियाज आ रहे हैं, रेस प्रमोशन, तरक्की मिल रही है, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट हो सको, कंफर्टेबल हो सको। एंड पार्ट ऑफ द वीक में जो भी आपके पास के मामले थे वो सुलझ रहे हैं,
रिजल्ट आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है, तो आप सक्सेसफुली बैलेंस करें। ओके, तो बेस्ट मिडिल पार्ट ऑफ द वीक बहुत अच्छा वक्त है आप लोगों के लाइफ में रिजल्ट पाने के लिए, ब्लेसिंग लेके आने के लिए, और कुछ भी अगर आप बिजनेस भी स्टार्ट करना चाहते हो उसके लिए। ओके, दिस इज योर हिडन पोर्शन। से हिडन पोर्शन में ब्लेसिंग है। ये हिडन पोर्शन हफ्ते में कभी भी आ सकता है। ब्लेसिंग है, ऑफर है, सपोर्ट है, या फिर सपोर्ट कोई फायर साइन हो सकता है, इरिजली और सैजिटेरियस। देयर इज द अपॉर्चुनिटी। ओके, क्योंकि फैंटासी लैंड, मेक श्योर एवरीवन इन्वॉल्व इज बीइंग रियलिस्टिक एंड ऑन द सेम पेज। ओके, तो कहीं ना कहीं जो भी आपके ड्रीम थे, ओके, तो वो मैनिफेस्ट हो रहे हैं इस हफ्ते फर्स्ट हिडन पोर्शन में। चैलेंजेस को आप ओवरकम कर रहे हो सडनली। ओके, जो भी बाधाएं थी, जो भी प्रॉब्लम चले थे, उसमें किसी के सपोर्ट के जरिए आप उस प्रॉब्लमों को ओवरकम करो, या फिर आप एफर्ट डाले थे, अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो यहाँ पर आपके प्रॉब्लम में ओवरकम हो रही है हिडन पोजीशन में। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स। या क्योंकि यहाँ पर सडन यूनिवर्सल स्ट्राइक हो रहा है यहाँ पर। ओके गाइस, टावर मूवमेंट हो रहा है, या जिस भी एरिया में आप कंफ्यूज थे। से हिडन पोर्शन में यूनिवर्स आपकी लाइफ में सडनली अपॉर्चुनिटी लेके आ रहे हैं। जिस भी एरिया में आप क्रॉस रोड पे थे, कंफ्यूज थे, ओवर थिंक कर रहे थे, ताकि आप अपनी लाइफ में मूवमेंट कर सको। ओके, दिस इज टावर मूवमेंट हो रहा है। अगर आप बैक एंड फोर्थ हो रहा था, तो सडनली आप ना डिसीजन ले रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में फ्रेश स्टार्ट कर सको। ओके, और हिडन पोर्शन में आप बोलोगे कि अपॉर्चुनिटी, और यस अपॉर्चुनिटी भी आ रही है, चॉइसेस भी आ रहे हैं। एंड लव वाइज अगर फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे थे तो भी हो रहा है। एंड लव शादी में बदलने के लिए आप पहले क्रॉस रोड पे थे, डिसीजन मेकिंग में फंसे हुए थे, तो अभी डिसीजन भी ले रहे हो ताकि आप फ्रेश स्टार्ट कर सको। अपॉर्चुनिटी। ओके, तो हिडन पोर्शन में देयर इज अ टावर मूवमेंट हो रहा है, जो कि आपके बेटरमेंट के लिए यूनिवर्स आपको ये ओल्ड थिंकिंग पैटर्न, ओल्ड सिचुएशन से बाहर निकाल रहे हैं ताकि आप अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सको। ओके, आउटकम में 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। आउटकम में कहीं ना कहीं एफर्ट डाल रहे हो ताकि आप रिजल्ट लेके आ सको, रेस प्रमोशन तरक्की पा सको, टीम वर्क होकर काम कर सको, या फिर रियूनियन हो सको। ओके, क्योंकि स्मॉल स्टेप कहीं ना कहीं एफर्ट ही डाल रहे हो ताकि आपको छोटी छोटी विक्टोरियस इंजॉय कर सको। ओके, व्हाट एल्स फॉर आउटकम, और क्या है आउटकम में? या सी 9 ऑफ कप। सी आउटकम में जो भी आप काम करोगे ना, एक्ट करो, आपको विश कम ट्रू, आपकी विशेष पूरी होंगी, क्योंकि 9 ऑफ कप है। दिस इज द कार्ड ऑफ कंफर्टेबल। ओके, दिस इज द कार्ड ऑफ जो भी आपने एफर्ट डाला उसका रिजल्ट मिलना। हमारी विशेष, या फिर हम खुश कब होते हैं? जब हमने काम किया हो, हमको रिजल्ट मिलता है, तो हम कंफर्टेबल या फिर खुश होते हैं, राइट? उसी टाइप की एनर्जी है आउटकम में। तो गाइस, काम कीजिएगा ताकि एफर्ट डालिएगा जो भी आप पाना चाहते हो, क्योंकि विश कम ट्रू हो रहे हैं। अगर रियूनियन भी होना चाहते तो फोकस होइए, एफर्ट डालिए, रियूनियन भी हो रहा है। ओके, रिजल्ट भी मिल रहा है, तो यहाँ पर आप इमोशनल तौर से हैप्पी हो रहे हो। ओके, आउटकम में जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो, रिजल्ट मिल रहा है, तो एफर्ट डालिए। एंड दिस इज योर गाइडेंस, 3 ऑफ वॉन्ड। सी 3 ऑफ वॉन्ड गाइडेंस है, जो भी आपने एफर्ट डाला है, जस्ट वेट करते रिजल्ट का, इस हियर पेशेंट रखिए। सी गेट ऑफ अपॉर्चुनिटी, जो भी आप एफर्ट डाल रहे हो, रिजल्ट है यहाँ पर, सो जस्ट एफर्ट डालते रहिए एंड पेशेंट रखिए। जो भी आप अपॉर्चुनिटी चाहते हो, इस हियर सक्सेस हो, पीस हो, आफ्टर दिस हार्ट ब्रेक। ओके, आफ्टर दिस कहीं ना कहीं यूनिवर्स आपको ये गाइडेंस देना चाहते हैं गाइस। सी, अगर आप लोगों के लाइफ में कोई भी ड्रामे चल रहे थे मेंटल तौर पे, ओके, पास्ट में आप लोग सिंगल थे, डिच हुआ था, धोखा हुआ था, या फिर कहीं ना कहीं मेंटल तौर पे बहुत ज़्यादा ड्रामे चल रहे थे, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, एफर्ट डालिए। ओके, जो भी आप एफर्ट डालोगे, जो भी पाना चाहोगे, अपॉर्चुनिटीज हियर। ओके, कंफर्टेबल रहते हुए एफर्ट डालना है, मैच्योरली एफर्ट डालना है, ताकि आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रिजल्ट लेके आ सको। तो पॉजिटिव रहते हुए एफर्ट डालिए ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आ सको इन अ वन लाइन। ओके, एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। सी 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, कहीं ना कहीं आप लोग ने ये हफ्ता, दिस इज द डीपर पार्ट। ओके गाइस, एंड दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। जो भी आपके पास के मामले चल रहे थे, कोई भी मामले हो, शादी से
शादी का हो, जॉब का हो, मनी का हो, या फिर कहीं ना कहीं घरेलू प्रॉब्लम हो, अपनी पर्सनैलिटी वाइज बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये हफ्ता ना आप लोग फेस करें उन सारी प्रॉब्लमों को, ताकि आप अपनी लाइफ में रीबर्थ हो सको, ताकि आप अपनी लाइफ में रिजल्ट लेके आके सक्सेसफुली आगे बढ़ सको। दिस इज द कार्ड ऑफ जजमेंट, ओके। और अपने बर्डन को ख़त्म कर सको और अपनी लाइफ में पास के मामलों के प्रति लाइट हो सको, ओके। तो दिस इज योर ओवरऑल जनरल एनर्जी फॉर द वीक। या जो भी आपके पास के मामले चल रहे हैं उसको फेस करें, ताकि आप फिर से रीबर्थ हो सको। तो हो रहे हो गाइस, तो एफर्ट डालिएगा, मैच्योरली रहते हो। सी कमिटमेंट, अगर कोई कमिटमेंट करना चाह रहा है, ओके, लव अगर कोई भी ब्रेक हो गया हो थोड़ी देर के लिए, तो कमिटमेंट इज हियर, ओके। क्योंकि यहाँ पर थोड़ी देर आप साइलेंट पे हो, हरमेट मोड पे हो, कहीं ना कहीं फोकस करो कि कैसे अपनी लाइफ में पीस लेके आए ताकि मैं कमिटेड हो सकूँ, ओके। तो यहाँ पर कमिटेड हो रहे हो, सो डोंट यू वरी। एंड दिस इज यू एक्वा, कहीं ना कहीं फेस करो कॉन्फिडेंटली, ताकि आपके लाइफ में कमिटेड रिलेशनशिप हो, लव शादी में बदले, पॉजिटिव चेंज हो, कहीं ना कहीं फेथ रखे हो, एंड सपोर्ट भी आता हुआ दिख रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ को सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। ये सपोर्ट कोई भी हो सकता है, ओके। जैसे कि कोई फ्रेंड आ गए आपके, जॉब नहीं थी तो जॉब दिलाने के लिए, काम बनाने के लिए, या फिर अपनी लाइफ में सक्सेसफुली मूव ऑन होने के लिए। तो ये हफ्ता जो भी आपके पास के मामले अनसुलझे थे, तो वो सुलझ रहे हैं। तो इसीलिए एफर्ट डालिएगा, फेथ रखिएगा, ओके। ओके एक्वा, आज का क्वेश्चन, आप वन क्वेश्चन पूछ सकते हो कि मेरी प्रॉब्लम कब ख़त्म होगी, मेरी जॉब कब लगेगी, मेरी शादी कब होगी, मेरी लाइफ में घर कब बनेगा। तो मैं यहाँ पर टाइम पीरियड बताऊंगी, ओके। आज का क्वेश्चन, और मैं यहाँ पर 5 पाइल्स रख रही हूँ एक्वा, तो चूज अ पाइल्स। मैं पाइल्स इसलिए रख रही हूँ ताकि आपको आपके सवालों के जवाब मिलने में आसानी हो, ओके। पाइल नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5। माय हेयर्स ना, ओके। सो चलिए स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, ये उनके लिए है। इन लेस देन अ मंथ, 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा, जो भी आपने सवाल पूछा, ओके। 1 महीने के अंदर, या फिर किसी को जून में बिग चेंजेस हो सकते हैं, ओके। तो 1 महीने के अंदर, जैसे कि अगर शादी करना चाहते हो तो अभी 1 महीने के अंदर आपकी शादी पक्की हो जाएगी, तो जून महीने में आपकी शादी होगी, उसी हिसाब से, ओके। पॉइंट नंबर 2, जो भी आपने सवाल पूछा, कॉन्ग्रेचुलेशन। आज ही आपको, जब जब भी आप रिजल्ट ये वीडियो देख रहे हो, आज ही आपको कोई ना कोई मैसेजेस, जो भी आपने सवाल पूछा है उसका रिजल्ट मिलेगा, ओके। टुडे कॉन्ग्रेचुलेशन। पॉइंट नंबर 3, जो भी आपने सवाल पूछा है, मे भी शायद जनवरी महीने में, अगले साल जनवरी महीने में आपको रिजल्ट मिल रहा है। अब बोलोगे कि इतना लंबा टाइम, मे भी शायद किसी को ना ये जनवरी में भी कुछ ना कुछ मतलब बीज मिला हो, मतलब कि जैसे कि अब जॉब मिली हो और नेक्स्ट जनवरी में आपको तरक्की मिलेगी, उस टाइप की एनर्जी, ओके। पॉइंट नंबर 4, जो भी आपने सवाल पूछा है, यू आर वेस्टिंग योर टाइम गाइस, ओके। जो भी आपने सवाल पूछा, जैसे कि मैं रीयूनियन हो जाऊंगा, तो मे भी शायद हो सकता है कि आप लोग एफर्ट ही नहीं डालो तो कैसे होगा, तो यू आर वेस्टिंग योर टाइम। तो जस्ट एक्ट कीजिए, जो जिस भी चीज़ के लिए हम एक्ट करते हैं ना, तो आज नहीं तो कल वो मिलता ही है। सो वेट मत करते रहिए, एक्शन इज नीडेड। पॉइंट 5, जो भी आपने सवाल पूछा, नेक्स्ट फुल मून में आपको रिजल्ट मिल रहा है। ये नेक्स्ट फुल मून देखिएगा कि कब आता है, मे भी शायद मार्च के 11-12 को शायद होगा, तो देखिएगा नेक्स्ट फुल मून में आपको रिजल्ट मिल रहा है, ओके। जो भी आपने सवाल पूछा है, ओके एक्वा। या एक्वा, दिस वॉज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा, ओके एक्वा। लव एंड लाइफ, टेक केयर।